गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज राधा यादव एंड वेलकम इन सभी एकेडमी। आज इस वीडियो में हम CSIR नेट के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में एक पेपर है जो करने वाले हैं। ये जो है आपका 15 से 25 मार्क्स कवर करता है, 15 से 25 मार्क्स का। काफी अच्छा पोर्शन है और इजी भी है एज कंपेयर टू अदर्स जो हमारे पोर्शन आ रहे हैं CSIR नेट में। हम इसको स्टार्ट करते हैं और आज इसका चैप्टर 1 हम करेंगे जो कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपका इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये है सब्जेक्ट का नेम। 15 to 25 मार्क्स कवर करेगा एंड इसमें हम चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नेम ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसमें आपने क्या देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी जो PDF होगी हैंड रिटन PDF वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स वो होते हैं those variables, फर्स्टली हम लिखते हैं those variables whose values assigned is called independent variables। मतलब जिसकी वैल्यूज को हम असाइन करते हैं वो। जैसे एग्जांपल लें, यहाँ पे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में देखेंगे, बट एज ए जनरल देखें कि अगर मैं कह दूं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे कहूँ कि इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2 प्लस 2, x की जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने y की वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड किया है और y की वैल्यू आ रही है आपके पास 4। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 2 असाइन करती हूँ तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और x की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ रही है, तो y क्या है, डिपेंडेंट है। राइट, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने जान तो लिया है, जस्ट हम मतलब क्या करते हैं, डेफिनेशन उसके लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स those variables whose values assign, सॉरी इसमें असाइन नहीं होगी, whose values calculated corresponding
assign independent variables. तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो वैल्यू असाइन करी थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमने उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल तो ये आपको क्लियर होगा, ये यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और IV से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो y है वो क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, बट यही चीज हमें क्या देखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में देखनी है। ठीक है, तो लेट्स अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे एग्जांपल लो, एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल dy ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम इसको y इक्वल टू fx भी बोलते हैं, मतलब कोई f जो है x का फंक्शन है जो इक्वल टू है y के। तो यहाँ पे y क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे कहा कि जैसे हमारे पास ये है dy ओवर dx, dy इक्वल टू dx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy, और इसको इधर ले आएंगे तो ये dx इक्वल टू 1। अगर इस तरीके से हो तभी यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वही हम ऐसे करते हैं, अगर dx अपॉन dy, ठीक है, और ये 1 आ रही है, तो समथिंग कुछ ऐसे होगी, x इक्वल टू y होगी, सो हमने y के रिस्पेक्ट में विद डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे dx ओवर dy इक्वल टू आ गया आपका 1। ठीक है, तो इसमें कुछ नोटेशन है जो आपको और समझने हैं, जैसे कि नोटेशन नोट करिए, नोटेशन है आपके पास dy ओवर dx, इसको आप y डैश बोलोगे। ठीक है, या फिर आपको इसको y1 भी बोल सकते हो, और dy, मतलब अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे जब क्वेश्चंस में, तो इन चारों चीजों का मतलब सेम ही है। ठीक है, रिप्रेजेंट इनको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने डबल डेरिवेटिव किया d2y ओवर dx2, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई डबल डैश से। ठीक है, इसको आप y2 बोलोगे, और y2 बोल के फिर इसको आप बोल सकते हो d2y। ठीक है, तो ये नोटेशन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है क्या, कि अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री बताने हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, देन उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कह सकते हैं कि एन इक्वेशन which involves dependent variables, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, independent variable and
डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to independent variable is called a differential equation. मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एवं उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है dy ओवर dx इक्वल टू x sin x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो dy ओवर dx तो क्या हो गया आपके पास, डेरिवेटिव हो गया, और ये जो x sin x है, x sin x क्या हो जाता है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ये चीजें इंक्लूडेड है, तो आप क्या कह सकते हो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल ये हुआ, सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं y इक्वल टू x dy ओवर dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या है, dy ओवर dx यूज हुआ है, हमारा डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x डेवर z ओवर डेवर x प्लस y डेवर z ओवर डेवर y इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे जो जेड है वो फंक्शन है एक्स एंड वाई का। ठीक है, एक्स एंड वाई का है, कैसे मैंने बताया कि फंक्शन है एक्स वाई का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेड का जो डेरिवेटिव हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई हो रहा है। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और जेड यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर ये भी एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, क्योंकि एक्स एंड वाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है और डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, डेवर जेड ओवर डेवर एक्स एंड डेवर जेड ओवर डेवर वाई, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जेड भी अवेलेबल है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि d2y ओवर dx2, यहाँ पे डेवर कर लेते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, पार्शियल वाला लेंगे, x2 प्लस dy ओवर dt प्लस y इक्वल टू x प्लस t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y को हम डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड और क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन है किसका, देखो किस कैसे पता करेंगे किस किसका फंक्शन है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x एंड t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, x एंड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हम उसका कर रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा y x एंड t का। तो यहाँ पे हमारे x एंड t क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आई होप इतना क्लियर है। तो आप क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया टू टाइप्स की इक्वेशन यहाँ पे हमने बोल दी, एक तो जहाँ पे हम पूरा dy ओवर dx करें, एक डेवर y ओवर डेवर z इस तरीके से, या डेवर y ओवर डेवर x ये कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल रही है टू टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझते हैं कि इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग डालनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बोलोगे इसको अ डिफरेंशियल इक्वेशन which involves only one which involves only one independent variable independent variable and total derivative। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं और कोई भी सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है, यहाँ पे दो या इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास नहीं होते हैं ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक सपोज जैसे हमने इसमें फर्स्टली जब हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो उसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया था वो लिया था dy over dx इक्वल टू x sin x। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज x एंड डी मतलब जो y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका। तो ये एक एग्जांपल हुआ ODE का। ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे, वैसे ही हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को PDE बोलेंगे। ठीक है, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको बताना है कि ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या नहीं है। तो यहाँ पे लेते हैं डेबल x ओवर डेबल t प्लस डेबल x ओवर डेबल y इक्वल टू y प्लस t। ये बताने हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मतलब एक ऑर्डिनरी ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स हैं। बट बताना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो है वो फंक्शन है किसका, y एंड t का, क्योंकि x जो है टू टाइम्स डेरिवेट हुआ है, टू टाइम्स डेरिवेट नहीं मतलब सिंगल सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, बट t और y के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो दिस इज नॉट ODE, कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। So partial differential equation पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन which involves partial derivatives
is called partial differential equation. ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि डेवर वाई ओवर डेवर एक्स प्लस डेवर वाई ओवर डेवर टी इक्वल टू एक्स प्लस टी, ऐसा मैंने कहा। तो ये क्या है, इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, वाई को टी के भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि ये एक पीडीई है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लूं, डेवर जेड और डेवर टू जेड ओवर डेवर एक्स टू इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप इसको पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हो। ये जब हम डेवर यूज करते हैं तो वो पार्शियल होता है, डी ओवर डी एक्स तो वो ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक पीडीई का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। उससे पहले जैसा हमने अभी ये किया, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में समझा देती हूँ। समझ लिए आपने, ऑर्डिनरी और पार्शियल होता है, बट एक हम क्या करते हैं फ्लो डायग्राम से समझ लेते। ठीक है, तो आप कहो क्या अपन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है इक्वल टू है 1 के, और जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन 1 के। ठीक है, तो आपको जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप उसको बोलोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये भी डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। ठीक है, ये आपको क्या होती है, अगर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तब तो इसको हम सिंपल और ओडीई कहेंगे, और जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो, तो आप इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ ओडीई। ठीक है, बट आपको क्या करना है, सिंपल ओडीई पढ़ना है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। क्लासिफिकेशन बता दे रही हूँ। आप देखो, जब ग्रेटर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपके पास क्या होगा, इसको बोलोगे आप पीडीई। ग्रेटर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 1 के इक्वल है तो ये भी सिंपल पीडीई होगी, और जब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या होगी, ये भी आपकी कैसी होगी, सिस्टम ऑफ पीडीई। सिस्टम ऑफ पीडीई। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब आपके पास 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपका क्या है कि मतलब क्या है कि ओडीई है, और जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है तो पीडीई बोलते हैं।
अब इनको भी फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है कि जब डीवी आपकी 1 हो और जब डीवी आपकी डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो। जब इक्वल टू 1 है देन सिंपल ओडीई, और जब ग्रेटर देन 1 है देन सिस्टम ऑफ ओडीई। और यहाँ पे D2 पीडीई में भी ऐसे, अगर इक्वल टू 1 है तो सिंपल पीडीई, और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है देन सिस्टम ऑफ पीडीई। आई होप यहाँ तक का जितना भी मैंने समझाया वो सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।